बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 6.5 को सॉल्व करेंगे और मैं यहाँ पे 3 मेथड्स आपसे डिस्कस करूँगा। आपको जो आसान लगे उसको आप फॉलो करिए। एक तो बुक मेथड है, उसके बाद एक और उसको मैं सिंपल मेथड कह रहा हूँ, और एक ये सोल्यूशन मैनुअल मेथड है जिसको मैं शॉर्टकट मेथड कह रहा हूँ। तो ये टाइम स्केल पे मैं तीनों के टाइम्स दे दूँगा, आपको जो आसान लगे उसको आप देखिए, मुझे कमेंट करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, द वोल्टेज अक्रॉस ए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज शोन। तो ये वोल्टेज डायग्राम है उसके, और हमें फाइंड द करंट वेव फॉर्म। तो जैसे ये 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज गिवन है और इसकी करंट हमने मालूम करना है इसमें से। तो इस डायग्राम को मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ, 0 to 2, फिर 2 to 6 और 6 to 8। तो पहला हिस्सा 0 to 2। अब इसमें हमें ये पता है कि लाइन इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, y इज टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m होता है स्लोप और c कहते हैं y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो लाइन y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इसको जहाँ पे भी टच करे वो y इंटरसेप्ट है। इस पॉइंट पे और इस पोर्शन के लिए y इंटरसेप्ट देखिए 0 है, ये 0 पॉइंट पे ये लाइन टच कर रही है y एक्सिस को। तो हम आगे देखेंगे कैसे इसको निकालते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम स्लोप मालूम कर लें। ये फॉर्मूला आपने एफएससी में पढ़ा होगा। इन पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1 और एंडिंग पॉइंट x2 y2। अब यहाँ वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। y2 है 10, y1 है 0, x2 है 2 मिली और x1 है 0 मिली। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5 × 10⁻³ ये हमारा स्लोप आ गया। अब इस लाइन इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। y की जगह पे हमारा vt आ जाएगा और x एक्सिस की जगह पे t लिखेंगे। तो vt 5, अब ये स्लोप हमने निकाल लिया तो उसको m की जगह पे हमने लिख दिया है, x की जगह पे t लिख दिया और लाइन इंटरसेप्ट रह गया। अब फाइनल इक्वेशन के लिए हमें इसके वैल्यू पता करना है c की। c कितने हैं, तो इसका हम फॉर्मूले के मदद से हम पहले तो देखेंगे कि कैसे इसको करते हैं। इसका टेक्निक ये है कि जिस टाइम के जिस पॉइंट पे वोल्टेज 0 है उस टाइम को यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए टाइम 0 पे ये वोल्टेज 0 है, तो उस टाइम को हम यूज़ करेंगे। सो एट टाइम t = 0 वी हैव vt 0, 5 10⁻³ और ये टाइम 0, तो यहाँ से c निकल आया 0। सो अब हम c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको मज़ीद बेहतर करके हम लिख देंगे, वही है कि 5 10⁻³ फॉर द टाइम रेंज 0 to 2 मिलीसेकेंड। तो ये फर्स्ट पोर्शन का ये इक्वेशन आ गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड पोर्शन पे, वही टेक्निक, उसी तरह हम स्लोप मालूम करेंगे। यहाँ हम अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट, तो इसलिए ये हमारा x1 y1 हो गया और ये x2 y2। अब यहाँ पे y2 देखिए -10 है, y1 +10 है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे हम उसको लिख लेंगे, -10 और टाइम 6 -2 मिली। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -5 10⁻³ ये हमारा स्लोप आ गया। अब उस इक्वेशन में हम लिख लेंगे, इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ v लिख लेंगे। सो vt इज -5 10⁻³ t + c। यहाँ पे भी हमने c को मालूम करना है। टेक्निक वही है, जहाँ पे c 0 है, टाइम, अब ये टाइम 4 पे देखिए, सॉरी, जहाँ पे vt 0 है, तो टाइम 4 पे देखिए vt जो है वो 0 है यहाँ पे, तो टाइम 4 मिली को हम यूज़ करेंगे। और ये तकरीबन ये 20 के करीब होना चाहिए। जब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये y एक्सिस को 20 के लगभग ये टच करेगा, 20 पे। बहरहाल हम निकाल लेते हैं। टाइम t = 4 पुट कर दिया। अब यहाँ पे vt 0 है, 0 लिख लिया, ये टाइम 4 मिली लिख लिया। इसको हमने सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास c आ गया 20।
तो अब हम इस इक्वेशन को फाइनली इस फॉर्म में लिख लेंगे कि -5 10⁻⁻t और ये c आ गया 20 और ये 2 to 6 मिली के रेंज में है ये वैल्यू। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन, एग्जैक्टली सेम टेक्निक, ये अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। वैल्यूज पुट कर लेंगे, ये y2 0 हो गया, 0 माइनस y1 है -10, तो -10 और ये 8 - 6 सॉल्व करके 5 × 10⁻³ आ गया स्लोप। इक्वेशन हमने लिख लिया और ये स्लोप कुछ इस तरह से आएगा। y इंटरसेप्ट यहाँ पे कहीं पे 40 के लगभग इसको होना चाहिए। आइए हम फॉर्मूले में चलते हैं। 0 कहाँ पे है ये देखना है कि 8 पे 0 है, टाइम 8 मिलीसेकंड पे, y या vt 0 है तो 8 मिलीसेकंड हम यूज़ कर लेंगे। vt की जगह पे हम 0 लिख लेंगे, t की जगह पे 8 × 10⁻³ लिख लेंगे और यहाँ से c निकल आएगा। c हो गया -40। अब ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया इस रेंज में। अब तो हमारा टोटल ये तीनों इक्वेशन हमारे पास आ गया तीनों रेंज में। इसको ज़रा मज़ीद बेहतर करके हम इस तरह से लिख सकते हैं कि vt = दिस, ये टाइम रेंज में, ये है दूसरे टाइम रेंज में और ये है तीसरे टाइम रेंज में। अब यहाँ से हम IC को निकालेंगे, I को निकालेंगे, करंट C dV/dt। C की वैल्यू हमें गिवन है 4 माइक्रो, तो dV/dt। अब ये तमाम वोल्टेजेस हैं, इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t टू गेट dV/dt। तो ये पहले से का आ जाएगा, t को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो 1 आ जाएगा। तो 5 × 10⁻³ इसको भी -5 × 10⁻³ हो जाएगा क्योंकि t के डिफ्रेंशिएशन तो 1 है और कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन 0 है। तो ये तीनों करंट्स हमारे पास आ गए, इनको सॉल्व कर लिया हमने मल्टीप्लाई करके, तो ये फाइनल वैल्यूज आ गए हैं। अब इनको हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। 0 to 2 पे है 20 मिली एम्पेयर, 2 to 6 पे है -20 मिली एम्पेयर और 6 to 8 पे है +20 मिली एम्पेयर। तो ये आंसर हो गया। ये बुक में ये टेक्निक फॉलो किएगा। एक सिंपल टेक्निक, अगर आप इतना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपके टीचर इसको एक्सेप्ट करें। क्या इसमें करना है कि आपने एक्चुअली इसको y इंटरसेप्ट तीनों का पता करना है। इसके देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट 0, तो y इंटरसेप्ट 0 हो गया। इसको जब हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये जाके, ये देखिए हम यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये 20 पे जाके टच करेगा। ये 10 है और इसका तकरीबन डबल हो जाएगा यहाँ, तो ये 20 पे है। ये नहीं हो सकता कि ये ये 18 पे हो जाए, ये 22 पे है, सम मल्टीपल ऑफ 10 होगा। तो इसलिए हम इजीली कहेंगे कि ये 20 है। इसी तरह ये भी सम मल्टीपल ऑफ 10 और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये देखिए ये 10 हम यहाँ कह सकते हैं -20, यहाँ -30, -40, तो इसका -40 हो जाएगा। स्लोप हमें y/x स्लोप हम निकालते हैं, वही टेक्निक है। तो 10/2 कर लें, 0 को अभी ना कंसिडर करें। सो 10/2 मिली, तो ये हो गया 5 × 10⁻³ और ये चूँकि रैंप फंक्शंस है तो इसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पहले का आ गया। इसी तरह सेकंड का यही स्लोप है लेकिन ये नेगेटिव है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव, तो माइनस हम लिख देंगे। तो -5 × 10⁻⁻t और यहाँ से हमने गैस कर लिया कि ये 20 होना चाहिए, तो 20 लिख लिया। थर्ड में अगेन ये पॉजिटिव स्लोप है, जैसे ये पॉजिटिव स्लोप उसी तरह ये पॉजिटिव स्लोप, तो यही वैल्यू लिख लेंगे। और इसके जो c है वो जैसे हमने कहा कि ये -40 है, तो ये आ गया। अब यहाँ से हम वही टेक्निक फॉलो करेंगे, IC dV/dt। उसी तरह से हमने c की वैल्यू लिख लिया, इन सबको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये वैल्यूज आ गए। इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया और इसको हम प्लॉट कर लेंगे तो वही रिजल्ट आ गया। अब जो शॉर्टकट मेथड जिसको मैं कह रहा हूँ, ये सोल्यूशन मैनुअल में ये टेक्निक दिया गया है और ये बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट यहाँ से
ये इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू सी डी वी डी टी। सी की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ डी वी डी टी। अब ये डी वी डी टी क्या है, सिर्फ इसको समझना है। डी वी डी टी है कि जो चेंज इन वोल्टेज, और उसको हम कैसे लिखेंगे जी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसी तरह डी टी क्या है, चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अब इस फर्स्ट केस में क्या होगा, 0 to 2 में डी वी हो गया 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, और डी टी हो गया 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, सिंप्लीफाई करके 20 मिली एम्पेयर आ गया। इसी तरह दूसरे केस में अब क्या हो गया, हमें जो फाइनल वैल्यू ये है -10 और इनिशियल वैल्यू है 10, तो ऊपर वो आ गया, टाइम 6 माइनस 2, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो -20 मिली एम्पेयर आ गया। और थर्ड में अगेन फाइनल वैल्यू हमारा 0 है, -10, तो 0 माइनस -10 और टाइम हो गया 8 माइनस 6, तो ये हमारा आ गया 20 मिली एम्पेयर। अब इसको भी आप उसी तरह से प्लॉट कर लेंगे, 20 मिली एम्पेयर 0 to 2 पे, -20 2 to 6 पे, और 6 to 8 पे अगेन +20। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए कौन सी टेक्निक आपको बेहतर लगा। शुक्रिया।